में ही वार्तालाप करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत संस्कृत प्रोग्राम के अंदर। यह कार्यक्रम करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि आप सभी संस्कृत को सरल रूप से अपने घर पे बैठ के सीख सकें और हम जन जन तक संस्कृत को पहुंचा सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कोर्स को ज्वाइन करा, अपना अमूल्य समय निकाला। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। आप सभी प्रार्थना करें। आप अपने एंड पे माइक ऑफ कर लीजिएगा अपने, बिकॉज यहाँ से सभी अनम्यूटेड हैं। हम प्रेयर मंगलाचरण से, प्रेयर से आज का हमारा पहला सत्र शुरू करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवज्झायाणम, ओम नमो लोए सव्यसाहुणम, ओम। सबसे पहले हम शिक्षकों के परिचय से आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ श्वेता पोपली जी, जो हमारी संस्कृत शिक्षिका हैं, जो इन सत्रों को हमारे लिए आयोजित भी करेंगी और आपको आगे विभिन्न संस्कृत विषयों से अवगत भी कराएंगे। श्वेता जी साइंस बैकग्राउंड से हैं और वो बीएससी करी हुई हैं। उन्होंने साहित्य में शास्त्री सेतु किया है और अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से शास्त्री प्रथम वर्ष कर रही हैं। श्वेता जी शिक्षिका है, उन्होंने मदर्स प्राइड और प्रेसिडियम में इससे पहले कार्य किया है और आज विभिन्न विषयों का कक्षा 10 तक अपने घर पे कोचिंग के रूप में बच्चों को ज्ञानदान दे रही हैं। मैं अब आगे की परिचय के लिए श्वेता जी को आमंत्रित करती हूँ। श्वेता जी अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाएं। वेलकम श्वेता जी, स्वागतम, सुस्वागतम। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज का सत्र हम सरस्वती वंदना से आरंभ करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा संस्कृत क्यों इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। सरस्वती वंदना। या कुंदेदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृथा, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमो नमः। आप सभी तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, आ रही, अच्छी से आ रही है जी। अच्छा, सुरभि भगनी, एक बार हम सबकी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, सब हमें देख पाए? सुरभि भगनी, चलिए, जब तक सुरभि भगनी स्क्रीन को नॉर्मल करती हैं, हम बात करते हैं संस्कृत। हम यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब संस्कृत सीखना चाहते हैं और सुरभि भगनी से जब बातचीत हुई कि संस्कृत क्यों सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत आप में से ऑलमोस्ट सभी का जो एक कॉमन हमें दिखा कि श्लोक उच्चारण अच्छे से कर पाएं, ये श्लोकों का अन्वय करके उनका अर्थ अपने आप हम समझ पाएं। यही आप सब मोस्टली लोगों का यही एक औचित्य है। कृपया जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी जी। चंद्रा yes, मैम, चंद्रा मैम, आप भगवत गीता भी पढ़ना चाह रही हैं, आप पढ़ती हैं? मैं पढ़ रही हूँ, क्लासेस अटेंड करती हूँ बॉस्टन से और वृंदावन से ऑनलाइन। अरे ग्रेट।
अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आप लोग संस्कृत में श्लोक या भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं? कोई रीजन होगा कि हम इन श्लोकों का ही उच्चारण क्यों करना चाहते हैं? इंग्लिश में बहुत सारे वर्सेस हैं, हिंदी में भी हैं, तो संस्कृत में जो श्लोक हैं उन्हीं का उच्चारण हमें करना क्यों सीखना है? भगवत गीता में हिंदी में भी मिल जाती है। पर संस्कृत की तरफ संस्कृत पढ़ करके जो उसका मीनिंग आता है दैट इज ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और जब संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं, प्रभु जी वगैरह पढ़ते हैं, तो बहुत आनंद खास आनंद आता है और मिठास आता है। एंड जस्ट टू गो अहेड विद द स्पिरिचुअल जर्नी, जी, तो उसके लिए समझ होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। योगिता जी, योगिता जी, रचना जी। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि योग के फील्ड में हम बहुत बारी फाइंड आउट करते हैं ट्रेडिशनल टेक्स्ट में चीजें, जो कि अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप उसे उतने अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे आप। आप लोग अपना वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। इस समय हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप लोग सभी अपने वीडियो शेयर कर लीजिए। योगिता जी, बिल्कुल। दीपा जी, बहुत अच्छा, सभी लोग बिल्कुल स्टडीज मोड में हैं। आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रीति जी, रचना जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? वैसे भी संस्कृत का उच्चारण करने से वातावरण में भी शुद्धि होती है। जी, रचना जी। आपके घर के आसपास वातावरण हवन में उच्चारण करने से शुद्धि मिलती है। बिल्कुल। आपकी जो लैंग्वेज है वो भी और ज्यादा शुद्ध होती है, और आपकी बॉडी में रेजोनेंस आता है काफी इस लैंग्वेज को चैंट करने से। ग्रेट। आवाज आ रही है? थोड़ा सा आप लोग सभी अपना माइक पास में रखिए, आवाज थोड़ा कम आ रही है। श्वेता भगनी, आप भी अपना हेडफोन लगा लीजिए या तो, और मे बी थोड़ा सा मोबाइल पास में रखिए। जी, एक सेकेंड। जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, प्रणाम। जी, रचना जी बोलिए। हाँ, नहीं, आपने ये पूछा कि संस्कृत। हाँ, तो मैं तो पिछले 10 वर्षों से संस्कृत से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने शुरुआत ही मेरी संभाषण से की थी। रचना जी, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। शायद नेटवर्क इशू होगा, इसके लिए नेटवर्क इशू होगा, इसलिए जी, बहुत आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अब आ रही है क्लियर? जी जी, मुझे आपकी आ रही है। इसमें नेटवर्क इशू होगा। कोई बात नहीं, अगर कहीं पे आवाज नहीं आ पा रही तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्सेशन कर जी, सकते हैं। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जी, हम ये जान रहे हैं कि संस्कृत एक भाषा है। आप सब सहमत हैं कि संस्कृत एक भाषा है, और अभी आपने ये बताया कि संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत के उच्चारण से वातावरण में शुद्धि आती है। हमारे बॉडी में एक ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, सिर्फ संस्कृत के उच्चारण मात्र से। तो यदि मैं आपसे पूछूं भाषा क्या है, तो भाषा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाषा क्या है? एक्सप्रेशन है, करने का जरिया। आप वार्तालाप, बातचीत करने का जरिया। हाँ जी, हम आज तक यही पढ़ते आए हैं, यही सुनते आए हैं कि भाषा से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन होता है। भाषा एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मेरी बात आप तक पहुंची, आपकी बात मुझ तक पहुंची। ठीक, हर भाषा में यही होता है। हिंदी में हम बात करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। परंतु यदि हम भाषा की एक अच्छी सी डेफिनेशन ढूंढें, या एक भाषा को समझने के लिए अगर हम सही परिभाषा की बात करें, तो it is not a mode of communication, it is a vehicle of culture. भाषा हमारे पास संस्कार और संस्कृति लेकर आती है। अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें, हमें एकदम से वेस्टर्न कल्चर याद आता है। उनका कल्चर, उनकी भाषा से हम रिलेट करते हैं तो हमें शायद इतना कुछ नहीं मिलता। परंतु यदि हम संस्कृत की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृत बोलते ही संस्कृत के बहुत सारा हमारा
एक कल्चर हमारे सामने अपने आप आ जाता है। तो यानी कि भाषा क्या है, भाषा से हमारे कल्चर भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम बेसिकली बात ये क्यों की हमने कि भाषा क्या है या भाषा हम क्यों जरूरी है। भाषा हमारी संस्कृति है और संस्कृति संस्कृत से आती है। आप लोग संस्कृत सीख रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है उच्चारण करना, श्लोकों को अच्छे से समझना, भगवत गीता पढ़ना। भगवत गीता हम पढ़ते हैं, हमें लगता है भगवत गीता बहुत पुण्य, इसको पढ़ने से भगवान की प्राप्ति होगी, पुण्य मिलेगा। परंतु यदि हम भगवत गीता के डिटेल में जाएं, पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा वहां पुण्य की कोई बात ही नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात है। बिल्कुल, वहां पर शुद्ध आपको ज्ञान है। हर एक क्षेत्र में इतना विस्तृत ज्ञान मिलेगा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। पर ये ज्ञान और क्यों विज्ञान दोनों है। बिल्कुल। और यदि हम भाषा की बात करें, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप श्लोक पढ़ना चाह रहे हैं, हम ग्रंथ पढ़ना चाह रहे हैं, ये हमारी संस्कृत का सिर्फ और सिर्फ 5% है। बाकी का जो 95% है हमारी संस्कृत में कम से कम 45 लाख के आसपास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिसके बारे में हम लोगों को बहुत कम नॉलेज है। तो यदि हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, अब आपने पढ़ना शुरू किया, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप पढ़ें। संस्कृत पढ़ने का बहुत अच्छा निर्णय है, परंतु आप संस्कृत के वाहक बने, ये हमारी आपसे अभिलाषा है। मैं संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ। शायद चंद्रा मैम भी संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से हैं। बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड से जी, वो भी संस्कृत कर रही हैं। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ। हम साइंस वाले सारे के सारे लेटेस्ट स्टेज पे आकर संस्कृत से जुड़ गए, और शायद अगर हम समय से जुड़ जाते तो आज हम कहीं और होते। हाँ, हमारी सुरभि भी तो साइंस बैकग्राउंड से है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि हम सभी के सभी साइंस बैकग्राउंड के आज संस्कृत के प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं साइंस का संस्कृत से कनेक्शन है, आज हम यहीं से मान लें। ठीक, तो आज हम जब जुड़ रहे हैं संस्कृत से, तो हम अपने मन में धारण करें कि संस्कृत हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सीखनी, हमारे बच्चे हमसे संस्कृत सीखें, हमारे बच्चे प्रेरित हों कि हाँ हमें भी संस्कृत सीखनी है। आपने प्रहलाद के बारे में पढ़ा है, आपने नचिकेता के बारे में पढ़ा है, आपने अगर हम बात करेंगे कि कौन थे ये, अभिमन्यु, इन सभी ने अपनी माताओं से बहुत कुछ सीखा, इनके संस्कार माताओं से आए। तो हम यहाँ पे सभी माता वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मैंने अपनी संस्कृत की शुरुआत 10 वर्ष पहले की थी। मतलब मैंने अपनी शुरुआती संभाषण से की थी, और संभाषण से शुरुआत करके फिर मैं व्याकरण में स्विच हुई, मतलब व्याकरण में प्रारंभ किया फिर मैंने। तो आज जो 10 वर्ष मैंने जो संस्कृत में दिए और वो जो अनुभव मेरा हुआ, वो अनुभव मेरा इतना अद्भुत रहा है। मतलब मैं भी आप ही की तरह एक मतलब संस्कृत के प्रति मतलब बहुत ही प्रेशर थी, और मुझे भी आइडिया नहीं था। पर जैसे जैसे मैंने गति की और जैसे जैसे मैंने फिर इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मुझे इसमें बहुत कुछ मेरा ये क्या बोलते हैं, मुझे बहुत कुछ अच्छा अनुभव हुआ। सबसे पहला तो मेरा उच्चारण अच्छा हुआ, उसके साथ ही मुझे देवनागरी जो रहती है हमारी, वो देवनागरी पढ़ने का भी एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं सभी के सभी। तो हमारा कल्चर और हमारी शिक्षण और हम सब किस तरफ है, हम लोग सिर्फ प्रोनाउंसिएशन भी वही करते हैं, वही उच्चारण करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भाषा एटीट्यूड डेवलप करता है, तो जैसी भाषा वैसा एटीट्यूड। तो हमने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न भाषा के साथ शुरुआत की, तो हमारा एटीट्यूड भी वैसा ही बना। लेकिन जैसे मैं संस्कृत के साथ जुड़ी, तो मेरा एटीट्यूड भी पूरा चेंज हो, मेरा स्वभाव भी पूरा चेंज हो। तो हम जैसी भाषा पढ़ेंगे वैसा हमारा स्वभाव भी बनेगा। इसके साथ मेरे उच्चारण अच्छे हुए, मेरी वाणी में चेंज हुआ, मेरी वाणी मधुर हो गई, मुझे लोग समझ में आने लगे। अभी जैसे कि मैं पहले भगवत गीता अगर देखती तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या है, मतलब बाउंसर जाएगा, मतलब ऐसा है कि ये तो अपने बस की बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे कि संस्कृत भाषा की तरफ रुचि आई,
संभाषण चालू किया, संभाषण के बाद व्याकरण, और व्याकरण के द्वारा आज जब मैं वो देखती हूँ, मतलब मैं पहला ही श्लोक बोल दूं, ये अपना जो भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और सुनाई दे रहा है, ऑडिबल है? तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो ये शब्द है, एक तो उनका ऊपर जो उच्चारण है वो मुझे आ गए, और जैसे ही मैं उनको देखती हूँ मुझे ये समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उस शब्द के पीछे का क्या अर्थ है। धृतराष्ट्र यानी बोला था, कहा था, तो ये सब व्याकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन जैसे जैसे अपनी गति होती है वैसे वैसे हमको समझ में आता है। दूसरी बड़ी बात, हमको अपने शास्त्र और वो सब तो पढ़ने मिलेंगे ही, हमको उनकी जानकारी मिलेगी, इसके पीछे पीछे इतने अच्छे सुभाषित हैं, इतना अच्छा ज्ञान है, इतना मधुर ज्ञान है कि हम अगर पढ़ेंगे तो हमको अनुभव होगा कि हम कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजों से वंचित हैं। मतलब हमारे पास इतना उम्दा ज्ञान है, इतना उम्दा ज्ञान है कि हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया। हम लोग अभी तक सिर्फ ऊपर के स्तर पे हैं, और हम जब संस्कृत पढ़ते हैं तो हमको इसकी गहराई पता चलती है, हमको पता चलता है कि हम और कितना जाना, और जाते ही जाना। इसके साथ ही अभी मेरा एक बालक है जो भी 11 महीने का हुआ, मतलब अभी 1 साल 1 वर्ष का हो जाएगा, तो मुझे उसको संस्कृत के द्वारा संस्कृति देनी है, मतलब उसको वो संस्कार देने हैं, तो भाषा के माध्यम से हो सकते हैं, क्योंकि भाषा ही ऐसी चीज है जो तुम्हें ज्ञान तक ले जा सकती है, वो तुम्हें असली ज्ञान तक ले जा सकती है। और वो ही तुम्हें, वैसे भी बोलते हैं कि विद्या ददति विनयम, विद्या का असली मूल भाव क्या है, विद्या के मूल में क्या है, विनय, विद्या के मूल में क्या है, मोक्ष, विद्या के मूल में क्या है, शांति। अगर वो विद्या जो हमें शांति नहीं दे सकती है, जो विद्या हमें वो उच्च अनुभव नहीं दे सकती, वो सही विद्या नहीं। संस्कृत के साथ जुड़ के, संस्कृत पढ़ के, संस्कृत को अनुभव करके, संस्कृत अनुभव करेंगे, पढ़ते पढ़ते ये अनुभव आता है, क्योंकि हम जो इसमें जो सुभाषित है, जो इसका ज्ञान है, जो इसके पीछे का मर्म है, वो सब पढ़ के हमको रियलाइज होता है कि एक्चुअली विद्या का मतलब है शांति, विद्या का मतलब है विनय, विद्या का मतलब है मोक्ष। इसीलिए मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान जो है ये संस्कृत करना चाहता है वो इसमें जुड़े, और जब वो जुड़े तो वो अपने छोटे छोटे प्रयत्न से इसमें आगे बढ़ सकता है, और उसे बहुत कुछ पता चल सकता है, वो कोई भी विषय में जाके गति कर सकता है। ये मेरा अनुभव है। मतलब एक बार आप भाषा में प्रवेश कर लो तो आप किसी भी विषय पे मास्टरी कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है अपने भारतीय संस्कृति में कि दो जो महान पुरुष है उनकी बहुत बड़ी देन है, एक है पाणिनि मुनि और कणाद मुनि। पाणिनि मुनि ने व्याकरण दिया और कणाद मुनि ने हमें तर्क दिया, तर्क भाषा दी। तर्क यानी कि ये जो लॉजिक, इन दोनों का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है। इन दोनों ने बहुत बहुत धन्यवाद रचना बहन। हम अब आगे का प्रयास आगे बढ़ाते हैं। हमारी सीनियर फैकल्टीज जो हमारे को आगे के सत्रों में समय समय पर गाइडेंस देने के लिए उपलब्ध रहेंगी, श्री प्रभाकर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, श्री विभाकर दीक्षित जी। इसके साथ ही मैं अपना कुछ संक्षेप में परिचय दे देती हूँ। संस्कृत के साथ जन्म से मेरा नाता है। मेरे दादाजी, मेरे पितामह संस्कृत और हिंदी के प्रकांड पंडित थे और वे प्रोफेसर और प्रिंसिपल रहे हुए हैं। तो हमारे घर परिवार में पूर्णतः संस्कृत में वातावरण रहा। उनको विभिन्न काव्यों का, ग्रंथों का अनुवाद करते हुए हमने देखा है, पढ़ा है। इसलिए संस्कृत से जो जुड़ाव हुआ वो बचपन से था, लेकिन जो लर्निंग आई वो जीवन के 30 साल पार करने के बाद, शादी के पश्चात ये सौभाग्य मिला, दिल्ली आगमन हुआ और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से विधिवत रूप से शास्त्री सेतु और आचार्य सेतु का अध्ययन में कर पाई, और साथ ही पाणिनि व्याकरण में प्रवेश किया। और आप सभी की प्रेरणा से इस प्रोग्राम को करने का एक भाव था मन में। आचार्यों से परामर्श किया और उन्होंने कहा कि हम साथ में हैं, तुम लोग ये कार्य प्रारंभ करो। तो शिक्षकों के परिचय के पश्चात हम आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र में हम सर्वप्रथम मंगलाचरण, सरस्वती आराधना जो अभी
हमारी श्वेता भगिनी ने आपको गाकर सुनाई थी, उससे प्रारंभ करते हैं। वो संस्कृत में है, आप देखिएगा उसको आप कितने सरल रूप से पढ़ सकते हैं।